मध्य प्रदेश के मेहर में प्रदर्शन, पुतला दहन, नारेबाजी और फिर अचानक भड़कती है आग। राजनीति की तपिश इस कदर बढ़ी कि एक पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आ गया। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल सागर का एकमात्र स्कूल जो नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों को देता है उच्च स्तरीय शिक्षा का अनुभव। स्मार्ट क्लासरूम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्लासेस, स्मार्ट प्लेग्राउंड, बस सुविधा एवं बेहतर पर्यावरण। एडमिशन ओपन। पता याद रखें, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, राजघाट रोड, टोल प्लाजा के पास, तालचेरी, सागर। सवाल ये है, बयान कौन दे रहा है और जान जोखिम में कौन डाल रहा है? मेहर का अलाउद्दीन तिराह, मौका कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, मुद्दा बजट और नेता प्रतिपक्ष को लेकर कथित आपत्तिजनक बयान। नारे लग रहे थे, पुतला तैयार था, कैमरे ऑन, और फिर जैसे ही पुतले को आग लगाई गई, लपटें अचानक बेकाबू हो गई। आग सिर्फ पुतले तक सीमित नहीं रही, उसकी चपेट में आ गए ड्यूटी पर तैनात यातायात प्रभारी विक्रम पाठक। देखते ही देखते उनकी वर्दी में आग लग गई। कुछ सेकंड लेकिन बेहद खतरनाक। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और लोगों ने तुरंत आग बुझाई और घायल अधिकारी को मेहर सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई गई। किस तरह की ये हमारे यातायात प्रभारी विक्रम जी जो आज पुतला दहन का कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी की ओर से लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में थे, जहाँ पर जो पुतला दहन से उन्हें कार्रवाई करने के दौरान और उनके आग पकड़ लिया उनके कपड़ों में, और ये सामने आया है कि शायद पेट्रोल इत्यादि का उपयोग किया गया है। इसकी जांच करके और दोषियों की कार्रवाई के लिए मैडम क्या अनुमति थी क्या प्रदर्शनकारियों की सूचना दी गई थी, सूचना पुतला दहन को लेकर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राजनीतिक बयानबाजी, जवाब में पुतला दहन और बीच में खड़ी पुलिस। जब नेता बयान देते हैं, कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं, तो सबसे पहले खतरे में कौन आता है? वो पुलिसकर्मी जो कानून व्यवस्था संभालने के लिए तैनात रहते हैं। मेहर पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा है कि प्रदर्शन के दौरान इस तरह ज्वलनशील सामग्री का उपयोग नियमों के खिलाफ है। वहीं कलेक्टर ने घटना पर चिंता जताई। अब सवाल ये है, क्या राजनीतिक आक्रोश की आग में सुरक्षा मानकों को भुला दिया जाएगा और आगे क्या ऐसे ही प्रदर्शन पर सख्ती होगी? किस तरह की घटना हुई है और अभी क्या स्थिति है? जो आज सुबह पुतला दहन का एक कार्यक्रम था, इसकी पूरी सूचना दी गई जो प्रतीकात्मक तौर पर होना चाहिए था, परंतु कुछ जो अति उत्साही लोग थे उन्होंने उसमें पेट्रोल डाल रखा था। जो पुलिस वहाँ पर ड्यूटी पे तैनात थी उसमें से उप निरीक्षक विक्रम पाठक हमारे ट्रैफिक प्रभारी, उन्होंने चूँकि आग लगने और आम रास्ता रहता है, वहाँ लोगों को हानि पहुँचाए जाने की आशंका रहती है, तो उन्होंने पुतला को छीन लिया था। पुतला 2 टुकड़ों में हो चुका था। उसके बावजूद भी लोगों ने उसमें कुछ उसमें पेट्रोल डाला, जिसमें से अचानक आग भभक गई और उप निरीक्षक विक्रम पाठक इसमें आहत हो गए और झुलस गए। उनको तत्काल वहाँ से ले जाकर जो उपस्थित पुलिसकर्मी थे उन्होंने उनके कपड़े इत्यादि अलग किए और अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में इलाजरत है। हालांकि स्थिति बहुत गंभीर नहीं है, फिर भी उनके कमर और पेट का हिस्सा उनका जला है, हाथ में भी चोटें हैं। इसमें हम समूचे मामले में चूँकि एक रिष्टिकारक पदार्थ है पेट्रोल, सार्वजनिक स्थान पर पेट्रोल का उपयोग आग जलाने में नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम इसमें जो हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, फोटोग्राफ्स हैं और जो मौके के गवाह हैं उनके तथ्यों के आधार पर इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया और इसमें कार्रवाई करेंगे। भविष्य में हम सभी से ये अपील करते हैं, ये लोकतंत्र में विरोध होता है, प्रतीकात्मक होता है, संदेशवाहक होता है, लेकिन ऐसा कोई कदम
जो लोगों को नुकसान पहुंचा दे, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, ड्यूटी पर तैनात हो या आम जनता हो। ये चौराहों पर प्रदर्शन होते हैं, इस प्रकार के प्रदर्शनों से हमें बचना चाहिए। इसमें किसी प्रकार के रिष्टिकारक पदार्थ का उपयोग नहीं होना चाहिए। भविष्य के लिए भी ये सभी के लिए ध्यान रखने की बात है। मैं सभी ज्वलनशील पदार्थ लेकर आए थे सर, की बाद में लेकर आए प्रदर्शन के दौरान? उसमें पहले से भी डाला हुआ था, प्रदर्शन के दौरान भी वो ज्वलनशील पदार्थ ला करके उसमें डाला गया है, ऐसा हमको जो आहत हैं उन्होंने स्वयं बताया। जो प्रदर्शन स्थल है क्या उसको चयन भी दूसरी जगह किया गया था? उसको प्रदर्शन की सूचना दी गई थी, अनुमति कोई प्राप्त नहीं की गई थी और उसको जहां बताया गया था वहां की अन्य बजाय अन्य स्थान पर उन्होंने प्रदर्शन किया था। क्योंकि ये सभी सार्वजनिक स्थान होते हैं तो पुलिस का प्राथमिक तौर पर दायित्व होता है कि वहां पर हम व्यवस्था लगाएं ताकि आम जन को किसी प्रकार की असुविधा, किसी प्रकार की परेशानी और आहत ना हो, घायल चोटिल ना हो। इसलिए जहां पर भी ये पहुंचे थे वहां पर पुलिस गई थी और ड्यूटी कर रही थी। सर, लापरवाही चूक हुई है, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ, कितने लोग किया? इसमें चूंकि रिष्टिकारक पदार्थ का उपयोग किया है तो उन धाराओं में रिष्टिकारक पदार्थ उपयोग करने और लापरवाही उपेक्षापूर्ण कृत्य करने में जो कृत्य किया गया है आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और यदि इसमें तथ्य आते हैं कि जानबूझकर पेट्रोल छिड़का गया है तो वो धाराएं भी इसमें बढ़ाई जाएंगी, इस पर विवेचना की जाएगी। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिसकर्मी हैं, दिन रात अपनी ड्यूटी करते हैं और उनके ऊपर भी यदि किसी प्रकार का कहीं चोट पहुंचेगी इसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर जिले मेहर की आग सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल सागर का एकमात्र स्कूल जो नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों को देता है उच्च स्तरीय शिक्षा का अनुभव। स्मार्ट क्लासरूम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्लासेस, स्मार्ट प्लेग्राउंड, बस सुविधा एवं बेहतर पर्यावरण। एडमिशन ओपन। पता याद रखें, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, राजघाट रोड, टोल प्लाजा के पास, तालचेरी, सागर।